जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं भारती जैन एक बार फिर आपके सामने अपने मिशन स्वस्थ और समृद्ध भारत का एक कदम विश्व शांति और सुरक्षा की ओर में प्रोजेक्ट 42 डेज गुड बाय कोरोना के साथ। फ्रेंड्स, सारा दिन कोरोना न्यूज सुनना, उसके बारे में सोचते रहना, ये सब आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। मैंने हमेशा कहा है, अपडेटेड रहना जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। जो लीजिए, आप घर में रहिए, सरकारी निर्देशों का पालन करिए, पर उसके साथ ही हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी संक्रमण से बचना है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबल होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का वायरस या कोई भी इन्फेक्शन से हम आसानी से संक्रमित ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दवाई ले रहे हैं पर दवाई काम नहीं कर रही, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ऐसे में हमें चाहिए कि हमें अपनी खुद की ताकत का अंदाजा हो। तो आइए देखते हैं नमोका जिम की विभिन्न गतिविधियों को यूज करके कैसे हम इस वायरस या किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। पर उसके पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक हाथी के बच्चे को हर किसी ने देखा होगा, जो खूंटे से बंधा होता है। वो खूंटे से बंधा ही बड़ा हो जाता है और खूंटे से बंधा पूरी जिंदगी बिता देता है। उसे अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। उसे लगता है कि यही मेरी लाइफ है। पर अगर कोई जाकर उस हाथी के कान में एक बार ये कह दे कि हाथी, तेरे में बहुत ताकत है, तो फिर देखिए, फिर वही हाथी का बच्चा बड़ी से बड़ी इमारत को भी ढहा सकता है। दोस्तों, हम सब उस हाथी के बच्चे की तरह हैं, खूंटे से बंधे हुए हैं, अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। कोई ना कोई डर जिंदगी में लगा रहता है कि ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बाहर जाएंगे, अभी क्वारंटाइन के टाइम पर या लॉकडाउन जो चल रहा है उसके टाइम पर लग रहा है बाहर जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, बाहर जाने की जरूरत क्या है? घर में रहिए, थोड़ा संयम रखिए, अपने रिश्तों को थोड़ा टाइम दीजिए, उन पर काम कीजिए। ये सोचिए, अपने रिश्तों पर काम करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। लाइफ में एक टाइम मिला है जिसमें आप घर में टाइम स्पेंड करके अपने लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ संबंधों को बढ़ा सकते हैं, कोई नई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए, बोझ नहीं। इसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि मैंने ये टाइम पीरियड लिया है कि इस टाइम पीरियड में मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी कमियों के ऊपर काम करना है, ताकि आने वाले समय में मैं अपनी सक्सेस को पा सकूं। तो हर किसी को कोई ना कोई डर लगा है। बच्चे को एग्जाम का डर है, लेडीज को खाना क्या बनेगा, पसंद आएगा या नहीं आएगा, इसका डर है। बिजनेसमैन को काम का डर है, कैसे घर चलेगा। और पत्नी को इस बात का डर है कि लॉकडाउन में उनका छुपा हुआ खजाना जो बाहर आ रहा है तो सबको पता चल जाएगा, उसका डर है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो इस रोग के चक्कर में दूसरे रोग ऑटोमेटिकली एक के साथ एक फ्री आ जाते हैं। डर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो बीपी शुगर आपके पास पीछे पीछे चला आएगा। हर कोई बीपी शुगर का मरीज हो गया है। टेंशन है कि घर में बैठे बैठे मोटापा बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने पर भी कम नहीं हो रहा। हर कोई फिटनेस चाहता है, स्लिम ट्रिम बनना चाहता है, हेल्थ सब चाहते हैं, पर मन में एक ही बात आती रहती, हे भगवान, मैं घर में बैठे बैठे मोटा हो गया हूं, मैं मोटी होती जा रही हूं, मेरा बीपी शुगर बढ़ गया है, काम नहीं हुआ तो घर कैसे चलेगा। मतलब सिर्फ सवाल क्या, क्यों, कैसे। दोस्तों, यही कहना चाहूंगी कि हमें इन सवालों के घेरे से बाहर आना है, और यही मैं इतने दिन से कोशिश कर रही हूँ। 20 दिन से हम नमोका जिम की कुछ टेक्निक्स कर रहे हैं। हर टेक्निक का एक पर्पस है। अगर मैं आपके साथ एक गाना भी शेयर करती हूँ तो उसका भी एक पर्पस है कि वो आपके सबकॉन्शियस पर किस तरीके से काम कर रहा है, ये मैं जानती हूँ और ये मैं आपको बताऊंगी।
और आप खुद देखेंगे इस 42 दिनों में कैसे आपके व्यक्तित्व में चेंज आ चुका है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तब पता चलेगा जब आप हर रोज की एक्टिविटीज को डे 1 से देखेंगे कि डे 1 पे आप ऐसे थे, उसके बाद ये चेंज हुआ, उसके बाद ये चेंज हुआ, उसके बाद ये चेंज हुआ। कहीं आपके व्यवहार में चेंज दिखेगा, कहीं आपकी पर्सनालिटी में चेंज दिखेगा, कहीं आपकी बॉडी में पेन कम होगा, कहीं आपको अपने घर के वातावरण में चेंज नजर आएगा। तो ये चेंज आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप डिसीजन ले पाएंगे, या आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगी। कहीं ना कहीं आपको ये फर्क नजर आएगा। मैं छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूं कि आप क्लैप करिए या आप अंगड़ाई लीजिए, उसके पीछे भी एक राज है। इन छोटी छोटी चीजों से कैसे आपके दर्द चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खेल ही खेल में चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इन सवालों के घेरे से बाहर आइए और देखिए कि नमोकार जिम की तकनीकों द्वारा आप किस तरीके से पूर्ण रूप से सशक्त बन सकते हैं। नमोकार जिम, मैंने पहले भी कहा कि ये एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य पर काम करता है। आपके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, भौतिक और आध्यात्मिक, यानी आप हर तरीके से प्रबल होते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज, माइंड पावर, ब्रीथिंग एक्टिविटीज, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस में आपको कराती आ रही हूं। और अब उन मेन पार्ट्स का वक्त आ गया है कि नमोकार जिम के 5 मेन सेक्शंस हैं। हम हर रोज पंच परमेष्ठी का धन्यवाद करते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। तो इनके साथ ऐसा क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, कौन सी मुद्राएं जुड़ी हुई हैं, कौन से रंग जुड़े हुए हैं, क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन पर अब हम काम करेंगे। क्योंकि अब आप अपनी ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस से अपने आप को स्टेबल रखने में सक्षम हो चुके हैं, कुछ सुनकर समझने में सक्षम हो चुके हैं। तो अब आपको आसानी होगी अपने शरीर, आत्मा और दिमाग को एक संतुलन में लाने में। तो नमोकार जिम के 5 सेक्शंस हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। मेरे सेक्शन में मैंने बताया था कि हम नमोकार जिम का उपयोग क्यों करते हैं और इन 5 परमेष्ठी का क्या मतलब है। तो उस वीडियो को आप रेफर करें ताकि आप और अच्छे से कनेक्ट हो पाए हर एक सेक्शन के साथ। 5 सेक्शन में अरिहंत सेक्शन अरिहंत मुद्रा के साथ है, सिद्ध सेक्शन सिद्ध मुद्रा के साथ है, आचार्य सेक्शन आचार्य मुद्रा के साथ, उपाध्याय सेक्शन उपाध्याय मुद्रा के साथ और साधु सेक्शन साधु मुद्रा के साथ है। हर एक सेक्शन में जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं आपके हाथों का पेन दूर हो रहा है, कहीं आपकी बॉडी का एक्सेस फैट कम हो रहा है, कहीं आपका बीपी शुगर मेंटेन हो रहा है। तो आजकल सर्वाइकल का सभी को प्रॉब्लम है, तो किसी एक भाग में जब आप जाएंगे और आप उस मुद्रा को करेंगे तो आपका सर्वाइकल पेन बिल्कुल चला जाएगा। कमर का दर्द बहुत लोगों को है, आपका कमर का दर्द चला जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम्स है, लंग्स की प्रॉब्लम्स है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, आचार्य सेक्शन में जाएंगे तो वो हार्ट और ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उपाध्याय में जाएंगे तो आपका सर्वाइकल पेन दूर हो जाएगा, बैक एक दूर हो जाएगा, वेस्ट पेन दूर हो जाएगा। अरिहंत सेक्शन में जाएंगे, आपके हाथों की मसल्स स्ट्रांग होंगी, आपका बीपी शुगर नॉर्मल होगा, और जो सबसे जरूरी हमें चाहिए कि हम स्लिम कैसे रहें, फैट कैसे रिड्यूस हो, तो अरिहंत और सिद्ध सेक्शन में जाएंगे और 5 मुद्राओं को भी आप करेंगे तो ये फैट ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस हो जाएगा, अगर ईमानदारी से करेंगे तो। सिर्फ देखेंगे सुनेंगे उससे काम नहीं होता, करना हमें ही पड़ता है। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, करना आपको ही पड़ेगा। मैं मुद्रा बता सकती हूँ, उसका प्रयोग बता सकती हूँ, वो छोटी छोटी टेक्निक्स बता सकती हूँ कि आप चलते फिरते कैसे इन सबको कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े, पर करना आपको ही पड़ेगा।
तो दोस्तों, कोरोना 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 मत करो, अपने डर को जीत लो। कोरोना कोरोना मत करो, अपने डर को जीत लो। कोरोना कोरोना मत करो, अपने डर को जीत लो। अपना संकल्प पूरा करो, शक्ति को पहचान लो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आत्मविश्वास प्रबल करो। कोरोना कोरोना मत करो, अपने डर को जीत लो। अपना संकल्प पूरा करो, शक्ति को पहचान लो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आत्मविश्वास प्रबल करो और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करो, संयम धरो, क्योंकि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रबल होने के साथ हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रबल करना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हाँ, कोरोना कोरोना मत करो, अपने डर को जीत लो। अपना संकल्प पूरा करो, शक्ति को पहचान लो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आत्मविश्वास को प्रबल करो और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करो, संयम धरो। देखते रहिए, जुड़े रहिए। हमारे हर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि इन 42 दिनों में हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें, महसूस करें कि हाँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। इसके लिए गर्व महसूस करें, खुशी का अनुभव करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें। वही खुशियां घर में फिर से लौट आए। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ये देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ये विश्व सुरक्षित रहे। इसी मंगल भावना के साथ हम सभी एक साथ मिलकर कोरोना को गुड बाय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।